उत्तर भारत के एक छोटे हरे भरे और शांत गांव में रामू और श्यामू नामक दो सगे भाई रहते थे। उनके माता पिता का देहांत उस समय हुआ था जब वे बहुत छोटे थे। गांव वालों ने उन्हें प्यार और सहारा देकर बड़ा किया। कभी किसी ने अनाज दिया तो किसी ने कपड़े और किसी ने त्योहारों में साथ बैठाकर मिठाई खिलाई। उनका घर गांव के छोर पर एक नीम के पेड़ के नीचे था, कच्ची मिट्टी से बना हुआ, जिसकी दीवारों पर गोबर से लेपन किया जाता था। घर के बाहर तुलसी का पौधा, एक टूटी फूटी चारपाई और अंदर एक पुरानी लालटेन, यही उनकी दुनिया थी। रामू बड़ा था, समझदार था। उसमें संयम, सहनशीलता और मेहनत की गहरी भावना थी। हर दिन सूरज उगने से पहले वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता। उसका चेहरा साधारण था, पर आंखों में ईमानदारी की चमक थी। लकड़ी काटकर वह उसे गांव में बेचता। वह पैसा बड़ी सावधानी से खर्च करता। घर का राशन, थोड़ा तेल, कुछ दाल और अगर पैसे बचते तो श्यामू के लिए गुड़ भी। श्यामू छोटा था और उसका मन अक्सर काम से बचता रहता। उसे सपने आते थे, मोटर गाड़ी, बड़ा मकान और जेब में खूब सारे पैसे। वह कहता, भैया, मेहनत का जमाना गया। अब तो चालाकी से काम निकालना पड़ता है। रामू हंसकर कहता, श्यामू, बिना मेहनत के फल खाने का सुख भी नहीं होता। श्यामू चिढ़ जाता। तुम्हारी यही बातें सुन सुनकर मैं थक गया हूं। एक दिन की बात है। रामू रोज की तरह जंगल गया, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। दोपहर को जब वह नदी किनारे बैठा, उसने रोटी खाई, पानी पिया और फिर काम शुरू किया। तभी एक पेड़ काटते वक्त उसका हाथ फिसला और कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। वह घबरा गया। नदी गहरी थी और पानी बहाव में तेज। रामू किनारे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? मेरी कुल्हाड़ी ही मेरा सहारा थी। नदी में हलचल, एक प्रकाश फैला और जल देवता प्रकट हुए। उनके वस्त्र पानी जैसे पारदर्शी थे, आंखों में करुणा थी। हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? रामू हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। उसी से मेरा और मेरे भाई का पेट पलता है। देवता ने जल में हाथ डाला और एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी है? रामू ने तुरंत कहा, नहीं प्रभु, ये मेरी नहीं है। फिर उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। रामू ने फिर इनकार किया।
आखिर में उन्होंने एक साधारण पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। वही रामू की थी। रामू की आंखों में चमक आ गई। हाँ प्रभु, यही मेरी है। देवता मुस्कुराए। तुमने ईमानदारी दिखाई, इसलिए तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी होंगी। रामू घर लौटा और सारा किस्सा श्यामू को सुनाया। श्यामू की आंखें लालच से चमक उठी। रात भर वह सो न सका। उसके मन में योजना बन रही थी। अगली सुबह वह एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर वही नदी किनारे गया। जानबूझकर कुल्हाड़ी फेंकी और रोने लगा। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी खो गई। जल देवता फिर प्रकट हुए। उन्होंने वही सवाल पूछा और एक एक कर 3 कुल्हाड़ियां निकाली। श्यामू ने झूठ बोला। हाँ प्रभु, ये तीनों मेरी हैं। देवता का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने एक नहीं 3 बार झूठ बोला। तुम्हारा इरादा धोखा देने का था। फिर तीनों कुल्हाड़ियां पानी में समा गई। श्यामू खाली हाथ लौटा। श्यामू घर लौटा। शर्मिंदा था। उसने रामू के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। भैया, मैंने लालच में गलती कर दी, माफ कर दो। रामू ने उसे उठा गया। गलती करना बुरा नहीं, पर उसे न मानना सबसे बड़ी भूल होती है। अब श्यामू बदल चुका था। वह हर सुबह रामू के साथ जंगल जाता। कुल्हाड़ी चलाना सीखता और पसीने की कमाई की अहमियत समझता। वक्त बीता। दोनों भाइयों का जीवन सरल रहा, पर अब उसमें आत्मसम्मान था। गांव वाले अब कहते, रामू और श्यामू मेहनत और ईमानदारी की मिसाल है। ईमानदारी एक ऐसी पूंजी है जो समय के साथ बढ़ती है। लालच की आग सब कुछ भस्म कर देती है। जो सच्चाई का साथ देता है, प्रकृति और परमात्मा खुद उसकी मदद करते हैं।